Hello friends, once again we are meeting on our YouTube channel, and this channel has been made for the preparation of SSC, and we made with a purpose and we are successful in that. And now I think आपको सारी वीडियोस मेरी पसंद आ रही हैं और आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे लेवल पे। एसएससी सीजीएल प्री का रिजल्ट आ ही चुका है एंड आई होप कि आप मेंस के लिए लग चुके हैं। तो ऑल द एस्पिरेंट्स प्लीज मेक श्योर कि आप वहां पे बहुत अच्छा करें, ठीक है। और देखिए, मैंने पहले भी बोला है कि अब जो कंपटीशन है दैट इज टाइम बाउंड। एवरीबडी हैज द पोटेंशियल टू क्लियर इट एंड एवरीबडी हैज द नॉलेज, बट द मेन इशू इज द वन हु हैज डन इट इन लेस टाइम, ही विल डेफिनेटली गो थ्रू, ठीक है फ्रेंड्स। तो इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग, और इसीलिए मैंने आपको बोला था नंबर सिस्टम आपकी टाइमिंग की वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम मैं आपको करा चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड 6 लेक्चर्स ऑन दैट एंड आज हम करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स नंबर सिस्टम पे जो एग्जाम्स में पूछी गई है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पसंद आएगी। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको यूनिट डिजिट के ऊपर पूरा का पूरा एक लेक्चर दिया था, यूनिट डिजिट नंबर सिस्टम में, कि किस तरह से यूनिट डिजिट हम फाइंड आउट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी, एनी नंबर हैविंग 2, 3, 7, 8 एट इट्स एंड डिजिट कांट बी a perfect square। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे आपके 2 और 3 और 7 और 8 आ जाता है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक चीज और लिखवाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए अगर आपके पास लास्ट में 5 है, फॉर एनी नंबर टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ इट्स एंड डिजिट इज 5, देन देयर शुड बी 2 एट द 10th प्लेस। यानी कि हम आसान भाषा में कहें तो लास्ट में सिर्फ 5 ना हो, 25 हो, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर शायद परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। उसी तरह से मैंने आपको जीरो का केस लेके बताया था कि अगर लास्ट में सिर्फ एक जीरो है, दैट नंबर कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर यहां पे इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं, ओनली देन द नंबर कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये जीरो वाला केस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप समझ ही पा रहे होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। देखिए, मैंने आपको बता दिया है, एनी नंबर हैविंग 2, 3, 7, 8 एट इट्स एंड डिजिट कांट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। Any number having only 5 at its end digit cannot be a perfect square, and any number having odd number of zeros at its end digit can never be a perfect square। अब देखते हैं फ्रेंड्स किस तरह से इन प्रॉपर्टीज का यूज करके एक क्वेश्चन पूछा गया है। आई एम जस्ट गोइंग फॉर द क्वेश्चन नाउ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, क्या क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था, विच ऑफ the following can't be a perfect square, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन था which of the following can't be a perfect square। Let's take some random options, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आई हैव टेकन 4 ऑप्शंस। लेट्स सी कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। हम वन बाय वन एक बार देखते हैं जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरे ऑप्शंस रैंडम है, सो डोंट जज इट कि क्यों ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, ठीक है। हम इसको फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऑप्शन देख के आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिर्फ ऑप्शन देख के आप ये जज कर पाते हैं कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। लेट्स सी फर्स्ट ऑप्शन। देखिए लास्ट में क्या है, 6। मैंने आपको बताया था एनी नंबर हैविंग 2, 3, 7, 8 एट इट्स एंड डिजिट कांट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, सो इट कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 है, मैंने आपको बोला था अगर सिर्फ 5 होता तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, बट यहाँ पे 25 है, सो इट कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए लास्ट में 2 जीरो है, मैंने आपको बोला था अगर ओड नंबर यानी कि विषम संख्याओं में अगर 0 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे लास्ट में 2 जीरो है यानी कि इवन नंबर, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। नाउ लेट्स look at the fourth option। देखिए फ्रेंड्स, जो एंड डिजिट है दैट इज 8 एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 2 3 7 8 अगर एंड डिजिट है तो दैट कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर, सो इट कैन नॉट बी द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है और मैंने आपको बता भी दिया है कि किस तरह से हम सिर्फ एंड डिजिट देख के ये पता कर सकते हैं कि वेदर द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। आई होप फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ना आए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, आप प्लीज वहां मेरे को कमेंट कीजिए, आई विल आंसर योर क्वेरीज देयर। ठीक है फ्रेंड्स, नोट इट डाउन फर्स्ट। ओके फ्रेंड्स, आई एम रमिंग इट ऑफ नाउ, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बोल रहा है यू नीड टू फाइंड आउट द सम ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है फ्रेंड्स, वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ दीज नंबर्स। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखने में टिपिकल जरूर लग रहा होगा, लेंथी जरूर लग रहा होगा, कैलकुलेटिव जरूर लग रहा होगा, बट इफ अगर हमें पता हो कि हाँ इसकी ट्रिक क्या है करने की, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड का टाइम मेरे ख्याल से लेगा। ठीक है, तो लेट्स सी हमें स्टार्ट कैसे करना है। वी विल नॉट गो बाय एलसीएम। ठीक है, हम देखेंगे इसको कि इनकी प्रॉपर्टी क्या है। देखिए फ्रेंड्स, 1/35 जब हम लिखते हैं तो हमें पता है कि 1/35 जो है दैट इज 1/5 माइनस 1/7। देखिए फ्रेंड्स, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं दैट गिव्स अस 2/35। यहां पे क्या है फ्रेंड्स, 1/35, तो हम क्या करें, इसको ऊपर नीचे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे पास आ जाता है 1/2 ऑफ 1/2 और हमारे पास आ जाता है 2/35। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अगर हम इस पूरे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाता है। कैसे, देखिए हम पहले नंबर को सबसे पहले हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। देखिए 1/35 को मैंने क्या लिखा है, 1/5 माइनस। ठीक है फ्रेंड्स, इस 2 को अंदर लेके जाएंगे हम, यहां पे हम लिख सकते हैं इसको ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर हम 2 को अंदर ले जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास बाहर एक 2 बच जाता है। देखिए फ्रेंड्स, उस 2 को अंदर ले जाना जरूरी था क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है दैट गिव्स अस 2/35, दैट डजंट गिव अस 1/35। अगर हमें 1/35 ये मिल रहा होता है यहाँ पे, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने एक 2 को अंदर ले गए और हमने उसको इस प्रॉपर्टी में यूज कर दिया। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख ही रहा है कि 1 प्लस 1 नेगेटिव, 1 प्लस 1 माइनस, ऐसे करके हमारे पास नंबर आ रहे हैं। तो अब हमारे पास अंदर बचता क्या है, 1/5 माइनस 1/30। तो देखिए इसको फ्रेंड्स सोल्व करना कितना आसान है। 1/2 इंटू में 8/65 दैट गिव्स अस 4/65। देखिए फ्रेंड्स, एक इतना करने से हमारी कैलकुलेशन कितनी इजी हो जाती है। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि मैंने आपको क्या समझाना चाहा था यहाँ पे, कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्प्लिट द नंबर इनटू 2 पार्ट्स। ओके, एक बार हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं तो हमारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली बहुत इजी हो जाती है। आई होप फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं अगेन आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके मेरे को क्वेरी पूछ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे से क्या कह रहा है, वो कह रहा है 2 to the power 6n minus 4 to the power 2n is always divisible by, ऑप्शन दे रहा है हमें 21, 15, 18, 48।
द क्वेश्चन इज 2 to the power 6n minus 4 to the power 2n is always divisible by। देखिए फ्रेंड्स, अगेन डिविजिबिलिटी अगर आपने पढ़ा है, मैंने आपको कराया था, अगर आपने उसको एक बार देखा है तो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल n, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, n क्या है? एक नेचुरल नंबर है, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो अगर n एक नेचुरल नंबर है तो हम क्या करते हैं, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं। देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 2 to the power 6 into 1 माइनस में 4 to the power 2 into 1, 2 to the power 6 माइनस 4 to the power 2, 64 माइनस 16 दैट गिव्स अस 48। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके पास 48 आ रहा है और मुझे लगता है कि ऑप्शन से देख के ये पता करना कि भाई ये 48 किससे डिविजिबल है, मुझे नहीं लगता ये इतना ज्यादा मुश्किल काम है। आपका आंसर है डी। ठीक है फ्रेंड्स, और एक चीज और देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने का एक और वे भी था, इजीएस्ट यही है। वैसे एक तरीके से हम ये भी कर सकते थे। देखिए फ्रेंड्स, ये फॉर्म ले रहा है a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n की, और मैंने आपको बताया था a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n ये ऑलवेज डिविजिबल होता है a माइनस b से। ठीक है फ्रेंड्स, n चाहे इवन हो चाहे ओड हो, a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n ये हमेशा a माइनस b से डिविजिबल होता है। तो a की वैल्यू देखिए आप क्या है, 64 माइनस 16 दैट गिव्स अस 48। तो हम यहां से भी इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि वाई वी हैव 48 एज अ आंसर। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आई वॉन्ट यू टू नोट इट डाउन फर्स्ट। फ्रेंड्स, हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है सम ऑफ 5 consecutive numbers is s। कह रहा है फ्रेंड्स, 5 जो है हमारे पास क्रमागत संख्याएं हैं और उनका जो जोड़ है दैट इज s। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो ऑप्शन थे वो कुछ इस तरह से थे। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास जो ऑप्शन थे वो कुछ इस तरह से थे। ठीक है, तो एवरेज का यहाँ पे जिक्र मुझे करना पड़ेगा नंबर सिस्टम में, क्योंकि मैंने एवरेज आपको कराया नहीं है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा एवरेज पे बेस्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, क्या है 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, उनका जो सम है वो कितना है s, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर। फ्रेंड्स, तो देखिए हम कोई भी 5 नंबर एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, कभी भी नंबर अगर आपके पास कंसेक्यूटिव हो तो एक बात याद रखिए कि जो मिडल टर्म होता है दैट इज द एवरेज। ओके फ्रेंड्स, जो मिडल आपने एपी पढ़ी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, एपी का अगर हम यूज करें तो एपी से जब आप मिडल टर्म निकालते हो तो वो हमें क्या देता है, वो हमें एवरेज देता है। ठीक है, तो अगर हम ये 5 नंबर का एवरेज निकालें तो सम कितना है s, अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या जाता है एवरेज, और ये एवरेज जो होता है दैट इज ऑलवेज द मिडल टर्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें पता है हमारे पास मिडल टर्म क्या आ गया, s अपॉन 5। फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट देखिए, क्योंकि मैंने आपको एवरेज नहीं कराया है तो शायद आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी समझने में। देखिए, अगर कभी भी कंसेक्यूटिव नंबर्स हमारे पास होते हैं, ठीक है, तो हमारा जो मिडल टर्म होता है वो हमेशा एवरेज होता है। तो फ्रेंड्स, इतनी सी बात समझ लीजिए अभी फिलहाल, जब मैं आगे एवरेज कराऊंगा तो आपको शायद और ज्यादा डिटेल में इसको बता पाऊंगा। तो हमारे पास जो मिडल टर्म है दैट इज s अपॉन 5। अब फ्रेंड देखिए, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो हमारे पास 2 नंबर और बचे, तो इससे अगला नंबर क्या होगा 1 प्लस दैट इज s अपॉन 5 प्लस 1। उससे अगला नंबर क्या होगा फ्रेंड्स, s अपॉन 5 प्लस 2। एंड ये जो s प्लस 5 प्लस 2 है यही तो हमारे पास लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। s प्लस 10 अपॉन 5, यानी कि जो लार्जेस्ट नंबर है दैट इज s प्लस 10 अपॉन 5। ठीक है फ्रेंड्स, बस थोड़ी सी थ्योरी यहीं पे आपको ये समझनी है कि जो हमारे पास एवरेज आता है 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स का दैट इज ऑलवेज द मिडिल टर्म। याद रखिए फ्रेंड्स, नंबर कंसेक्यूटिव होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद तो आपके पास 2 ही टर्म रह जाती हैं, और क्योंकि कंसेक्यूटिव है तो आपको पता है कंसेक्यूटिव नंबर्स यानी कि क्रमागत संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 1 1 इंक्रीज करती हैं, 1 1 बढ़ती हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। प्लीज नोट इट डाउन। देखिए कह रहा है नंबर है हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 100, 196, 198, 200। इन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में, आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। कह रहे हैं फ्रेंड्स अगर मैं 2, 4, 6, 8 ऐसे करते करते अगर 200 तक जाता हूं और इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो कहता है फ्रेंड्स कि लास्ट में हमारे पास कितनी जीरोस आएंगी। देखिए फ्रेंड्स ये कंसेप्ट है एक्चुअली में कैट का, ठीक है, वहां से ये क्वेश्चन उठा के यहाँ पे डाला गया और एसएससी में देखिए कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, सो यू नेवर नो कि किस लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। देखिए कि आपको बोल रहा है ऐसे करके आपको सभी नंबर मल्टीप्लाई करने हैं अप टू 200। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स मैं चाहता हूं यहां से 2 कॉमन लेना, तो आप बताइए क्या मैं 2 ऐसे कॉमन ले सकता हूं कि यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे करके ऐसे बचे? क्या ये सही किया मैंने? नहीं फ्रेंड्स, ये सिर्फ होता है जब आप सम कर रहे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बीच में कौन सा सिंबल हो? सम का, लेकिन क्योंकि सिंबल कैसा है? मल्टीप्लीकेशन का, तो फ्रेंड्स मैं इस तरह से एक 2 को कॉमन लेके बाकी सबसे कंसीडर नहीं कर सकता हूं उसे। तो अगर मैं सबसे 2, 2, 2 लेना चाहता हूं तो फ्रेंड्स देखिए मेरे को कितनी बार 2 लेना पड़ेगा। यहाँ पे कितने नंबर है? 100 नंबर। तो अगर मैं सबसे 2 ले लेता हूं तो मेरे पास 100 बार 2 हो जाते हैं, यानी कि 2 टू द पावर 100। अब फ्रेंड्स मेरे पास क्या बचता है? ठीक है फ्रेंड्स, 2 टू द पावर 100, और ये फ्रेंड्स आपके पास हो जाता है 100 फैक्टोरियल। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से जब भी हम कंसेक्यूटिव नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम उसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इज 3 फैक्टोरियल, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इज 5 फैक्टोरियल। इसी तरह से 1 टू 100 तक अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम उसको 100 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स आपको पता है हमें लास्ट में क्या चाहिए? 0। देखिए फ्रेंड्स 0 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इंटू 5। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स 2 तो ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिख ही रहे हैं कि 100 तो यही है और यहाँ पे भी आपके पास 2 आपको मिलेंगे। तो हमारा मेन मोटो क्या रहेगा कि हमारे पास 5 कितने हैं, क्योंकि एक 2 और एक 5 मिला के आपको एक 0 देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अब देखते हैं कि हमारे पास कितने जीरोस आते हैं, तो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे नंबर ऑफ 5। ओके, देखिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 24। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सम कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं कि नंबर ऑफ 5 कैसे फाइंड आउट करना है। दैट इज द सिंपलेस्ट वे। आपको जितना भी फैक्टोरियल है उसको जस्ट 5 से डिवाइड कीजिए और आपके पास जो भी यहाँ पे आता रहता है उसको सम कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास कितने आ गया? 20 + 4 दैट इज 24, यानी कि इसके लास्ट में कितने जीरोस होंगे फ्रेंड्स? 24। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। विल नॉट गो फॉर 2, विल गो फॉर 5, क्योंकि नंबर जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 5 हमें कम मिलते हैं। ठीक है, तो हम 5 की तरफ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, नोट इट डाउन फास्ट। देखिए फ्रेंड ये एक लैंग्वेज प्रॉब्लम है और नंबर सिस्टम में पूछ ली जाती है लैंग्वेज प्रॉब्लम्स भी आजकल। ठीक है, तो हमें इतना ज्यादा वो नहीं करना है कि क्यों लैंग्वेज प्रॉब्लम नंबर सिस्टम में पूछी गई है। ठीक है, लैंग्वेज प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। कहता है कि एक सरदार हैं, उन्होंने एक सर्वेंट रखा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको कहा कि भैया तू एक काम कर, अगर वो काम तू 12 महीने में खत्म कर लेता है तो मैं तुझे कितने पैसे दूंगा? 90 रुपए दूंगा और एक टर्बन दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन मजदूर ने क्या किया, वो काम सिर्फ 9 महीने तक किया। ठीक है, तो सरदार जी ने उसको 65 रुपए दिए और एक टर्बन दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, दोबारा क्वेश्चन रिपीट करता हूं। एक काम दिया गया, एक नौकर को कहा गया आपको 12 महीने में कंप्लीट करना है, उसमें मैं आपको 90 रुपए दूंगा और एक टर्बन दूंगा, लेकिन वो नौकर जो है 9 महीने ही काम करके भाग गया। तो सरदार जी ने उसे 65 रुपए दिया और एक टर्बन दिया। अब क्वेश्चन ये पूछता है फ्रेंड्स यहाँ पे कि कॉस्ट ऑफ टर्बन क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ टर्बन। देखिए फ्रेंड्स बड़ा इजी क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स 12 महीने अगर काम करता तो उसे 90 रुपए और एक टर्बन मिलता, क्योंकि उसने 9 महीने काम किया तो उसे 65 रुपए और एक टर्बन मिला। तो हम ये देखेंगे कि 3 महीने
उसने जो काम नहीं किया है उसमें सरदार जी ने कितने पैसे बचाए। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी विल गेट 25 रुपीज। यानी कि अगर वो 3 महीने और काम कर लेता तो उसको 25 रुपए और मिल जाते, यानी उसकी 3 महीने की कमाई कितनी है, 25 रुपए। देखिए फ्रेंड्स, टर्बन तो उसको तब भी मिल रहा था, अब भी मिल रहा है, तो टर्बन को तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगर 3 महीने में 25 मिल रहा है तो फ्रेंड्स 12 महीने में कितना मिलता, 100 रुपए मिलता। ठीक है फ्रेंड्स, अगर 3 महीने में से 25 रुपए मिल रहा है तो 12 महीने में से 100 रुपए मिलता। बट उसे मिला कितना, उसे मिला 90, यानी कि उसे जो 10 रुपए थे उसी 10 रुपए की उसको क्या मिली थी, टर्बन। ठीक है फ्रेंड्स, तो कॉस्ट ऑफ टर्बन क्या आ गई है आपकी, 10 रुपए। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, दोबारा मैं एक बार समझाता हूं। 12 महीने में उसे 90 रुपए और एक टर्बन मिलनी थी, लेकिन क्योंकि वो 9 महीने में काम करके भाग गया, उसको 65 रुपए और एक टर्बन मिली। हमसे कॉस्ट ऑफ टर्बन पूछी, तो हमने फ्रेंड्स सबसे पहले ये देखा कि हमें जो 3 महीने उसने काम नहीं किया, उस 3 महीने में कितने पैसे सरदार जी के बचे। तो हमने देखा फ्रेंड्स कि 3 महीने में उसने 25 रुपए बचा लिए। तो अगर 3 महीने में 25 रुपए वो उसे और देता तो 12 महीने में 100 देता, और 12 महीने के उसने दिए कितने, 90, यानी कि जो 10 रुपए है वो उसी का उसे टर्बन देता। ठीक है फ्रेंड्स, तो कॉस्ट ऑफ टर्बन इज 10 रुपीज। फ्रेंड्स कह रहा है यूनिट डिजिट बताइए in the sum of first 111 नेचुरल नंबर्स। कह रहा है पहली 111 प्राकृतिक संख्याओं का जो जोड़ आएगा फ्रेंड्स, उसमें इकाई अंक क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 111 नेचुरल नंबर्स। तो मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं फ्रेंड्स कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ first n natural numbers can be given by n plus 1 by 2। तो अगर हम फ्रेंड्स 111 संख्याओं का सम निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से कुछ आता है 111 इंटू 56, क्योंकि ये बात कर रहे हैं किसकी फ्रेंड्स, यूनिट डिजिट की। तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, तो हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 6 6, सो आवर आंसर इज 6। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम पूरा मल्टीप्लीकेशन करके आंसर नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमसे सिर्फ यूनिट डिजिट पूछिए, सो विल सिंपली फाइंड आउट द यूनिट डिजिट ओनली। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सिर्फ यूनिट डिजिट पूछिए तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट के लिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। देखिए इसमें 5 या 10 सेकंड आपके हार्डली लगते अगर आपको ये फॉर्मूला पता होता, तो आप प्लीज इस फॉर्मूले को भी लर्न कीजिए, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल। अब आपसे पूछ रहा है यूनिट डिजिट इन 2 टू द पावर 51। कह रहा है फ्रेंड्स, अगर हम 2 टू द पावर 51 को पूरा सॉल्व करके एक आंसर निकालें तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आएगी। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे मैंने आपको बताया हुआ है साइक्लिसिटी का एक कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट, कहता है कोई भी नंबर जिसकी आपको पावर गिवन है उस पावर को आप 4 से डिवाइड कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, पावर को 4 से डिवाइड करा तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 3। हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है फ्रेंड्स, हम उस बेस को कंसीडर करके पावर जो है रिमाइंडर लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारे पास पावर रिमाइंडर में बचेगी डिवाइड करने के बाद 4 से, उसको हम अब 2, हमारा बेस तो सेम ही रहेगा फ्रेंड्स, जो 2 था वो 2 ही रहेगा, लेकिन अब जो पावर है दैट विल बिकम 3। ओके फ्रेंड्स, इफ वी सॉल्व इट आउट विल गेट 8। सो हमारी जो यूनिट डिजिट है फ्रेंड्स वो क्या होगी, 8 होगी। देखिए फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, देखिए 2 टू द पावर 2 इज 4, 2 टू द पावर 3 इज 8, 2 टू द पावर इज 16, 2 to the power 5 is 32, 2 to the power 64, 128, 2 to the power 8, 256। देखिए फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि 4 के बाद रिपीटेशन हो रही है। देखिए फ्रेंड्स, 2 4 8 6, 2 4 8 6। देखिए 4 तक तो ये वैरी कर रही थी वैल्यू, लेकिन 4 के बाद रिपीट होने लग गई। इसीलिए मैंने आपको बोला कि कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी क्या कहता है, जहां पे रिपीटेशन शुरू हो जाए हम सिर्फ वहीं तक का कंसीडर करेंगे, क्योंकि 4 तक ही रिपीट होने लग गया था, तो इसलिए हम कोई भी पावर हो उसको 4 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज नोट करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बेस से 2 था, इसलिए हमें इतना क्वेश्चन करना पड़ा। अगर हमारे पास फ्रेंड्स बेस 1
5, 6 और 0 होता तो फ्रेंड्स हमें कुछ करने की जरूरत थी ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे? अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा होता 6 to the power 76 में व्हाट विल बी द यूनिट प्लेस, तो फ्रेंड इसको करने की जरूरत ही नहीं है, यूनिट प्लेस 6 ही रहेगा। ठीक है, अगर इन चारों में से कोई भी नंबर आपको दिखता है फ्रेंड्स, तो उसका जो यूनिट प्लेस होता है वो वही नंबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे बेस 6 था तो यूनिट प्लेस भी 6 होगा, अगर बेस 5 होता तो यूनिट प्लेस 5 होता, 1 होता तो यूनिट प्लेस 1 होता, 0 होता तो यूनिट प्लेस 0 होता, तो उसको कुछ करने की जरूरत थी ही नहीं। बट यहाँ पे 2 बेस था, इसलिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी समझा दिया है। बाकी नंबर्स में आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी लगती है तो प्लीज कमेंट करें मेरे को, और मुझे बताएं भी कि अगर आपको लगता है वीडियो में कुछ ऐसा है कि हाँ आपको ये चीजें और करानी चाहिए, तो प्लीज आप मेरे को सजेस्ट करें। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा पूरी कि उन चीजों को भी मैं ध्यान में रखते हुए अगली वीडियो डालूं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपने एंजॉय किया, और प्लीज अपनी प्रिपरेशन ना छोड़ें। कोरोना है, आई होप आपको टाइम मिल रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम्स जो हैं कभी भी आ सकते हैं। नेवर लूज होप, और ये मत सोचिए कि एग्जाम ही नहीं होंगे, अब एग्जाम डेफिनेटली होंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स।